आज हम बात करने वाले हैं दो सदिश होते हैं हमारे पास, उनके अदिश गुणनफल के बारे में बात करने वाले हैं कि उनको किस प्रकार डिफाइन किया जाता है अदिश गुणनफल को। जैसे हमारे पास कोई दो सदिश हैं, ए सदिश और बी सदिश, तो इनका अदिश गुणन करना है। तो इनको दर्शाने का तरीका क्या होगा, इनके बीच में क्या लगा देंगे, डॉट। इसे क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इसका जो गणितीय रूप होता है वो किस प्रकार डिफाइन होता है। यदि दो सदिश ए सदिश व बी सदिश हैं तो इनका अदिश गुणन, इसको गणितीय रूप में किस प्रकार डिफाइन किया जाता है। ए सदिश डॉट बी सदिश इक्वल ए सदिश का परिणाम बी सदिश का परिणाम और मल्टीप्लाई में आएगा कोस थीटा, जहाँ थीटा क्या है, ए सदिश व बी सदिश के बीच का कोण है, जहाँ थीटा ए सदिश व बी सदिश के बीच कोण है। इस प्रकार हम डिफाइन करते हैं कि इन दो सदिशों के बीच जो अदिश गुणनफल होता है उसको इस प्रकार डिफाइन किया जाता है। अब अगर हम बात करें कि जो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं अदिश गुणन की प्रॉपर्टीज की बात करें, अदिश गुणन के गुणधर्म, तो उसके अंतर्गत सर्वप्रथम आता है, एक नंबर की बात की जाए तो आता है कि कोई भी दो सदिश हैं उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, हमारे पास जीरो आ रहा है। पहली बात तो कि डॉट प्रोडक्ट करने के बाद क्या आएगी, अदिश राशि आएगी। ठीक है, ये याद ध्यान में रखना है कि डॉट प्रोडक्ट के बाद में जो हमारे पास राशि प्राप्त होगी वह क्या होगी, अदिश राशि होगी। यदि हमारे पास ए सदिश और बी सदिश का डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो यहाँ क्या क्या कंडीशन बनती हैं, यहाँ कंडीशन बनती है वो तो एक नंबर कंडीशन बनती है या तो ए सदिश जीरो होगा, दो नंबर कंडीशन बनती है या बी सदिश जीरो होगा, और तीन नंबर कंडीशन बनती है कि ए सदिश व बी सदिश परस्पर क्या हैं, लंबवत हैं। कि जब भी हमें ए सदिश और बी सदिश का डॉट प्रोडक्ट जीरो प्राप्त होगा तो वहाँ कितनी कंडीशन बनेंगी, तीन कंडीशन बनेंगी। या तो हो सकता है ए सदिश जीरो हो, या बी सदिश जीरो हो, या ए सदिश और बी सदिश परस्पर क्या हो, आपस में लंबवत हों। तो लंबवत की क्या आ जाएगी कंडीशन, ए सदिश और बी सदिश का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। अब हम दो नंबर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वो हमारे पास होती है कि जैसे हमारे पास ए सदिश है और इसी का प्रोडक्ट इसी के साथ करना है तो यह आ जाएगा ए सदिश का परिणाम का स्क्वायर के इक्वल। कि हमें कोई भी सदिश दे दिया जाए और उसका उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है तो हम उसके परिणाम का क्या लिख देंगे, स्क्वायर इसके इक्वल आ जाएगा। फिर हम बात करें कि जो हमारे पास इकाई सदिश होते हैं, इधर अगर तीन नंबर गुणधर्म की बात की जाए कि जो तीन इकाई सदिश होते हैं, तीन इकाई सदिश कौन कौन से, आई कैप, जे कैप और के कैप, इनका आपस में डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो इनकी वैल्यू क्या प्राप्त होती है। तो अगर हम बात करें आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, या फिर के कैप डॉट के कैप, इनकी वैल्यू आती है हमेशा ही एक आती है। ये एक क्यों आती है, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा है कि सेम डॉट प्रोडक्ट हो सदिश का तो क्या आएगा, उसका परिणाम का स्क्वायर आएगा, और इकाई सदिश होता है उसके परिणाम का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा। फिर यह हो जाएगा इनके मध्य सेम, अगर सेम हो दोनों इकाई सदिश तो इनका गुणनफल क्या आएगा, एक आएगा। अगर दोनों का क्या हो, अलग अलग हो, आई कैप डॉट जे कैप, या फिर जे कैप डॉट के कैप, या फिर आई कैप के कैप डॉट आई कैप हो तो इनका वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। क्यों, क्योंकि जब अलग अलग होंगे तो क्या होंगे, आपस में लंबवत होंगी, और लंबवत की अभी हमने शर्त पढ़ी है कि इक्वल में क्या आता है,
0 आता है। तो यह हो जाएगी हमारे पास जो तीनों इकाई सदिश होती हैं उनके मध्य डॉट प्रोडक्ट किस प्रकार डिफाइन होता है। अब 4 नंबर प्रॉपर्टीज की बात करें कि कोई भी दो सदिश दिए गए हैं हमें, ए सदिश व बी सदिश के बीच कोण ज्ञात करना है, बीच कोण थीटा हो तो थीटा किस प्रकार निकालेंगे। थीटा निकालना हो तो इस कोस थीटा को इधर ही रखेंगे और इसको क्या रख देंगे, इधर आगे ले जाएंगे इसके भाग के अंदर। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कोस इनवर्स ए सदिश डॉट बी सदिश, और भाग में आ जाएगा ए सदिश का परिणाम और बी सदिश का परिणाम। इस प्रकार थीटा डिफाइन होगा। ये आती है हमारे पास कंडीशन की दो सदिशों के बीच कोण किस प्रकार ज्ञात किया जाए। फिर अगर हम बात करें प्रक्षेप की, कि हमें किसी भी सदिश पर प्रक्षेप निकालना है, जैसे ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप निकालना है, तो वो किस प्रकार निकालेंगे। तो वो निकलता है कि जिसके ऊपर निकालना है वो तो हमें लेना है किसमें, डिवाइड में लेना है, और उसका परिणाम लेना है डिवाइड में। ए सदिश का बी सदिश पे निकालना है तो जिसके ऊपर निकालना है उसका परिणाम लेंगे डिवाइड में, और ऊपर आ जाएगा इनका डॉट प्रोडक्ट। ये होगा ए सदिश का बी सदिश पे प्रक्षेप। यदि दूसरी लैंग्वेज में अगर हमें पूछ लिया जाए कि बी सदिश का ए सदिश पर प्रक्षेप क्या होगा, तो सेम इसका क्या होगा, विपरीत हो जाएगा। ए सदिश पे निकालना है तो ए सदिश का परिणाम नीचे आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, ए सदिश डॉट बी सदिश आ जाएगा। फिर अगर हम बात करें तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रक्षेप का सूत्र। इस प्रकार प्रक्षेप निकालते हैं। फिर अगर हम बात करें कि जो हमारे पास से जो ए सदिश और बी सदिश है उनके मध्य क्रम विनिमयता का गुण लागू होता है क्या, तो इनके मध्य क्रम विनिमयता, तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर हमेशा ही क्रम विनिमय गुणधर्म की पालना होती है, अर्थात ए सदिश डॉट बी सदिश किया जाए या बी सदिश डॉट ए सदिश किया जाए तो दोनों ही क्या आते हैं, हमेशा ही इक्वल आते हैं। फिर अगर हम बात करें आगे वाली प्रॉपर्टीज की तो वो होती है हमारे पास साहचर्यता नियम की पालना। तो हमेशा ही डॉट प्रोडक्ट साहचर्यता नियम की पालना करता है। अगर हम बात करें ए सदिश डॉट बी सदिश, फिर अगर हम बात करें सी सदिश के साथ डॉट करना है तो वो आ जाएगा हमारे पास ए सदिश बी सदिश डॉट सी सदिश के इक्वल। डॉट प्रोडक्ट हमेशा ही साहचर्य रूल की पालना करता है। फिर अगर हम बात करें कि जैसे हमारे पास एक कोई भी दो सदिश दिए गए हों, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें कि जैसे हम कार्य को डिफाइन करते हैं W सदिश इक्वल F सदिश डॉट D सदिश, तो इसका इक्वल आता है FD कोस थीटा। तो जहाँ W क्या है, कार्य, F क्या है, बल, और D क्या है, विस्थापन, और थीटा क्या है, इनके मध्य कोण है। तो इसी प्रकार हमें किसी भी जो हमारे पास राशि होती है उसको डॉट प्रोडक्ट के द्वारा दर्शा सकते हैं, और यहाँ क्या नहीं आएगा, सदिश नहीं आएगा। क्योंकि जब भी डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमारे पास अदिश राशि प्राप्त होती है। तो ये थी सदिशों का अदिश गुणनफल और उसके कुछ गुणधर्म। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।